सर हम दो बंदे हैं, फ्रेंड दो है। हमें लालच हो गई थी, अभी हम्म। नहीं लेकिन करने वाले थे। वो हम्म। हमें बुला रहा था चंडीगढ़। जी। हाँ, चंडीगढ़ बुला रहा था। वो कह रहा था होटल और टिकट हम्म। तो सारा कुछ आपको बैंक अकाउंट देना है, हम्म। जो कि हम गेमिंग प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। हम्म। हाँ सर, उसी के चक्कर में सर हम आपसे मैंने आपके यूट्यूब देखे, हम्म। आपकी वीडियोस तो अभी देखे हैं। गए नहीं हो आप ना? नहीं सर, अभी नहीं गए। तो बस जॉब का ऐसा ऑफर आया, तो वो कहाँ से मिला उसको आपका नंबर? कोई दोस्त के थ्रू या फिर किसी सर सोशल मीडिया से? बीसी गेम जानते हो आप? बीसी गेम हाँ जो हाँ। आजकल ट्रेंडिंग में है। हम्म। सर हमने उस पे ये एक यहाँ पर एक बंदा उसने स्कैन किया है, जैसे हम्म। ऐड मनी करते हैं, उसने हम्म। 500 किया है। सर उसका वो डिटेल निकल के आ रहा है। सर वो यहाँ का ही है, लोकल का ही निकला, हम्म। JK जम्मू कश्मीर का। सर हम कश्मीर से हैं। हम्म। हाँ सर, वो यहाँ का है। सर हमने सोचा हम एज ए मर्चेंट हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम्म। तो सर हमने उसके डिटेल्स निकाले, उसका नंबर निकाला सर। हम्म। उसी ने सर हम उसने नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर। हम्म। उसने कहा था इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। सर उस कांटेक्ट हम्म। पे नंबर आ रहा था, नाम स्पाइडर। हम्म। तो स्पाइडर ने हमने तकरीबन 1 महीने से हम उसके साथ ये टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। हम्म। हाँ, सर उसने वो कह रहा था करंट अकाउंट बनाइए, फिर हमने करंट अकाउंट भी बनाया सर। हम्म। और सर यहाँ पर लोकल भी 2-3 काम कर रहे थे उसके साथ। हम्म। वो श्रीनगर में हमें मिले। हम्म। वो यहाँ से 60 किलोमीटर। उसने कहा हम मेरे बंदे वहाँ पे, उनसे जाके मिलो। हम्म। फिर हमने वहाँ पे उनसे बातचीत की। वो कह रहा था ऐसा ऐसा करना है, हम्म। आपको चंडीगढ़ आना है। वहाँ पर 10 दिनों के लिए आपका अकाउंट चलेगा, 7,000 रुपये दिन का हम्म। मिलेगा आपको। हम्म। सर 1-2 दिन पहले वो कह रहा था अगर आप 5 CR अकाउंट लाएंगे तो आपको 3 लाख रुपए दूंगा। हम्म। वही सर, ये क्या था, ये क्या है सर? देखो, ये बहुत ही लालच में क्या है कि आपको बताया जाएगा कि आप अपना दो और अपने तरीके से और फिर किसी लोगों का लाओ, उसके बदले कमीशन मिलेगा। एक अकाउंट का 1 लाख मिलेगा या पर डे का 1 लाख मिलेगा। 10 दिन अकाउंट चलेगा, आप ही को होटल में रखेंगे, आप ही का सिम यूज़ होगा, आप ही का अकाउंट यूज़ होगा, ठीक है? एक तरीके से आप ही का फ़ोन भी यूज़ होगा। और उसमें गेमिंग के नाम पे या लीगल पैसा या बिजनेस का पैसा बोल के ठगी का पैसा आता है। यानी जितनी भी साइबर फ्रॉड ठगी होती हैं भारत में या देश के बाहर या अंदर, जो कि डिजिटल अरेस्ट हो या जितनी भी हर टाइप की ठगी, वो ठगी का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट पे मंगाते हैं सर और फिर उससे वो पैसा आगे भेज देते हैं। सर खाता मैंने मैंने उनसे ठगी का पूछा आपका भी सर। वो तो कोई इंसान आपको ये थोड़ी कहेगा कि इसमें ठगी का पैसा आएगा, फ्रॉड का पैसा हाँ, आएगा, मैंने साइबर। सर उसको बोला था इनकम टैक्स वाले कुछ वैसा ऐसा करेंगे। सर वो कह रहा है कि ये बात छोड़िए, आप अर्निंग कीजिए। कैसे छोड़े भैया? कल होके मेरे को जवाब देना पड़ेगा ना। मेरे खाते में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 10 लाख, 20 लाख कहाँ से आए? कोई भी वही आपसे पूछेगा कहाँ से आए, तो उसका जवाब आप दे नहीं पाओगे। वो पैसे का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता, आपने किस लिए लिया किसी से पैसा, उसका कोई जवाब नहीं होगा। यही माना जाएगा कि आपने वो पैसे ठगी किए हैं। इनकम टैक्स तो दूसरी बात है, वो तो बात की बात है। पहले तो पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, जेल जाना पड़ेगा और फिर परेशान घर वाले और तुम। और पैसा 1 रुपया नहीं कमाओगे ना। मान लो, पहली बात तो वो जो कहते हैं वो देते नहीं है, पहली बात, अच्छा। ठीक है? दूसरी बात है कि वो कहेंगे कि भैया हम तुम्हारे ही खाते में पैसा छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्या? तुम्हारा खाता फ्रीज हो जाएगा, तुम अपना पैसा जो भी छोड़ेंगे वो भी नहीं निकाल पाओगे। और निकाल भी लिया, मान लो 2-3 लाख रुपए तुमने कमा भी लिए, ठीक है, उन्होंने दे भी दिया, तो दो अच्छा। तीन लाख के चक्कर में तुम्हें तुम्हारे ऊपर 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। हाँ कैसे हाँ। हो जाएगा? तुम्हारे खाते से 50 लाख, 60 लाख का जो लेन देन हुआ वो पूरा तुम्हें भरना पड़ेगा। कहाँ से भरोगे? वही और इसलिए भरना सर भी मैं। दूसरी बात है, जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि भरने की भी अगर औकात है तो ऐसा नहीं है कि आप भर के बच जाओगे। और आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाला कौन है, किसने अकाउंट किया, वो लोगों का फिर नंबर तंबर सब गायब हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता। फिर इनिशियल लेवल पे पुलिस आप ही को उठाएगी, खाता आपका, आईडी आपकी, मोबाइल आपका, सिम आपका, उठाएगी आप ही को। सर और सर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर अगर आपको पता है तो एक कंप्लेन दे सकते हो। करना क्या है, 1930 पे कॉल करो, साइबर पोर्टल पे कॉल करो कि ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ये लोग इस तरीके से जॉब देने के नाम पे लोगों के अकाउंट लेके उससे ठगी का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिससे कि बाकी लोग इनके झांसे में जाल में ना फंसे। वही सर हम पुलिस को फोन करेंगे या साइबर वालों को? देखो, वैसे पुलिस और साइबर वाले मतलब अचानक तो कोई एक्शन लेते नहीं है, और मतलब कई बार उल्टा आप ही से पूछताछ करके तो लोग थोड़ा बचते हैं।
लेकिन आप अगर चाहो तो साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट डाल सकते हो इनके व्हाट्सएप नंबर के खिलाफ। अच्छा, ठीक है सर। और सिर्फ जब पता है तो लालच में बिल्कुल ना पड़ो, और कभी भी बिल्कुल। खुद भी ना पड़ो, दोस्तों को भी कहो, क्योंकि भैया शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, शुक्रिया सर, आपके सर वीडियो देखे सर, इसीलिए सर नहीं, हम वीडियो हमने मोटिवेशन हुआ। बनाया भी इसलिए है कि लोग लालच में ना पड़े। बैंक अकाउंट रेंट पे देना कानूनी अपराध है। ये हाँ। आपको ये बोलेंगे गेमिंग का पैसा आएगा, लीगल आएगा, लेकिन पहली बात कि लाखों की ट्रांजैक्शन होगी, जवाबदेही आपकी होगी, इनकम टैक्स से लेकर साइबर थाने से लेकर हर जगह आप फंसोगे, पैसे जो कमाओगे वो भी गवा दोगे, जेल होगी, बेल कराने में, पुलिस कोर्ट कचहरी करने में माँ बाप परेशान, पैसे उससे ज़्यादा खर्च होंगे, और फिर लोग बदनामी होगी सो अलग, और फ्यूचर में फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे ना जब इतना कुछ हो जाएगा तो। हाँ सर, हाँ सर। इसलिए लालच में ना करो, मेहनत से कमाओ। वो भैया तुमको सपने दिखाते हैं, अगर ऐसा होता तो वो खुद नहीं क्यों नहीं खोल लेते हैं अकाउंट। जी। अगर ऐसा होने न लगे तो क्या पूरी दुनिया पागल है जो हर रोज इतनी मेहनत करती है 500 1000 रुपए कमाने के लिए। लोग जी। साल भर में मेहनत करके लाख रुपया नहीं कमाते, और ये तुमको कहते हैं हम एक दिन में 1 लाख रुपया दे देंगे। समझ इसी से समझ लो ना, ये तो आतंकवादियों वाला हाँ काम हो हाँ गया ना। सर, इसलिए हम समझ रहे थे टेरर ये फंड तो भी वो हो वाला सकता है, बात हो गया कि वैसे भैया फंड भी हो सकता एक है। आतंकवादी बनाने वाला काम हो गया कि भैया तुम एक दिन में ही लाखों कमा लो। हाँ। तो इसलिए इससे दूर रहो। और यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।